अगर आप सीआरपीएफ में ट्रेड्समैन से भर्ती होने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे सीआरपीएफ ट्रेड्समैन को मिलने वाली फैसिलिटीज़ के बारे में, सैलरी से लेकर आपके मेडिकल लीव, कैंटीन, फैमिली लाइफ तक पूरी जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं सीआरपीएफ जवानों को, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी वीडियो बनाने का मेन मुद्दा ये है कि आप उसका थोड़ा मोटिवेट हो पाएँ, क्योंकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं थोड़ा सा उनको देख के भी इतनी सारी सुविधाएँ हमको मिलेंगी हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, तो थोड़ी सी अच्छी तैयारी कर पाएँ। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर देना। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। फैसिलिटीज़ में जो मेन पास होता है सैलरी का, तो सैलरी देखो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 35 से 40 हज़ार से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आपको अलाउंसेज वगैरह मिलते रहेंगे, जहाँ जहाँ आपकी पोस्टिंग होगी उस एरिया के हिसाब से अलाउंस। तो हो सकता है कि आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपकी सैलरी 60-70 हज़ार भी क्रॉस कर जाएगी, अगर आपकी हार्ड एरिया में पोस्टिंग होती है तो। बाकी सैलरी के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाके हमारे चैनल विजिट करेंगे आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। नंबर 2, आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो मिलती है आपको मेडिकल फैसिलिटीज़। तो देखो मेडिकल के अंदर आप और आपके ऊपर डिपेंडेंट मेंबर होंगे, जैसे आपकी मम्मी है, आपके पापा है, छोटे भाई बहन है, या फिर आपकी शादी हो गई तो आपकी बीवी है, फिर बच्चे होंगे। तो इन सभी को मेडिकल सुविधा के अंदर आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिल रही है मेडिकल में। जैसे आपको CGHS कार्ड आप बनवा सकते हैं। तो CGHS कार्ड से क्या है कि जैसे आपका हर महीने 250 रुपये कटेगा और आपका जो पूरा फैमिली होगी वो उसके अंदर कवर हो जाएगी। यानी कि 250 रुपये आप महीना दे के आप CGHS की फैसिलिटी ले सकते हैं, जिसमें आपके नज़दीक में CGHS डिस्पेंसरी में जाके और आप अपना ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हैं, और वहाँ से किसी पैनल हॉस्पिटल में, प्राइवेट में भी रेफर करवा के ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट आपको आयुष्मान कार्ड आपका बन जाता है, आपका और आपके जितने फैमिली मेम्बर होते हैं सभी का आपका आयुष्मान कार्ड बन जाता है। तो आयुष्मान कार्ड बनने से आप अपना आयुष्मान हॉस्पिटल में रेफर करवा के वहाँ भी आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी आपको सीआरपीएफ की जो हॉस्पिटल्स होती हैं, ग्रुप सेंटर में है, चाहे बटालियन लेवल में है, छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए चाहे आप हैं, चाहे आपके जो डिपेंडेंट मेंबर हैं, सभी के लिए आप उस हॉस्पिटल में आप एलिजिबल होते हैं। जाके आप कोई किसी दवाई का खर्चा या फिर कोई भी आपको OPD फीस या ऐसा कुछ देना नहीं पड़ता है। आप जाके अपनी छोटी मोटी प्रॉब्लम के लिए दवाई गोली लेना है, या फिर जहाँ पे छोटे मोटे टेस्ट की फैसिलिटी है, उन सब चीज़ों का फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो ये तो होगी मेडिकल की बात। इसमें आप और आपके डिपेंडेंट सभी के लिए फैसिलिटी लागू होती है। फिर आपको मिल जाती है कैंटीन की सुविधा। अभी जैसे CPC यानी कि जैसे आर्मी को, नेवी, एयरफोर्स को CSD कैंटीन होती है, वैसे सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और पुलिस के जवानों के लिए CPC कैंटीन होती है, यानी कि सेंट्रल पुलिस कैंटीन। तो आपका CPC कैंटीन का कार्ड बन जाता है, जिसमें फिर आप कहीं भी, मतलब जैसे CRPF का कैंप है, किसी भी CAPF, BSF, ITBP, SSB, किसी का भी कैंप है, उसमें जाके आप अपने घर का जो भी सामान होता है CPC से, कैंटीन से वो सामान खरीद सकते हैं। फिर आपको लिकर का, यानी कि शराब वगैरह खरीदनी है तो आपको हर महीने का कोटा मिलता है। आपकी जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ से, या फिर आपके नज़दीक में CRPF का कोई भी कैंप होगा, बाकी यूनिट में नहीं मिलेगी, बाकी फोर्स में आप बाकी सामान ले सकते हैं कैंटीन का, लेकिन शराब वगैरह लेने के लिए आपको CRPF की कैंटीन में जाना पड़ेगा। तो फिर आपको हर महीने का कोटा मिल जाता है, वहाँ से आप ले सकते हैं। आप अपनी जहाँ पोस्टिंग होंगे वहाँ भी ले सकते हैं, या फिर आपके नज़दीक में छुट्टी जब आते हैं तो घर के नज़दीक कोई कैंप है वहाँ से ले सकते हैं। तो कैंटीन की फैसिलिटी होगी, लिकर कैंटीन की फैसिलिटीज़ होगी। उसके बाद फिर आपको रहने सहने की सुविधा मिल जाती है। भाई CRPF में आपको रहना है, रहने की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ भी जाएंगे आपको बैरिक्स मिलेंगे रहने के लिए, आप अकेले रहते हैं। इसके अलावा अगर आप ये पोस्टिंग जैसे किसी ग्रुप सेंटर वगैरह में हो जाती है, या रैपिड एक्शन फोर्स में जहाँ पे फैमिली क्वार्टर्स अवेलेबल होते हैं, तो आप फैमिली क्वार्टर के लिए एप्लीकेशन देंगे तो आप अपने परिवार को भी क्वार्टर में, सरकारी क्वार्टर में रख सकते हैं। अगर मान के चलो कि आप की पोस्टिंग कहीं हार्ड एरिया में होगी और आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार को किसी ग्रुप सेंटर में रखूँ, भाई सबकी स्थिति एक जैसी नहीं, किसी की स्थिति ऐसी होती है कि भाई कोई किराए के मकान में रख रहा है, कोई कैसे रह रहा है, तो उस स्थिति में आप अपने सरकारी क्वार्टर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी CRPF के ग्रुप सेंटर में। वहाँ आपको फैमिली क्वार्टर मिल जाएगा, आपकी ड्यूटी कहीं भी आपका परिवार ग्रुप सेंटर में रह सकता है। तो ये आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप अब जैसे परिवार को साथ नहीं रखते तो आपको हाउस रेंट अलाउंस मिल जाता है, यानी कि अगर किसी कहीं पे आप अपने बच्चों को किराए पे रख रहे हैं तो उस सिटी के हिसाब से X कैटेगरी, Y कैटेगरी, Z कैटेगरी के हिसाब से जो किराया होगा वो किराया आपको मिल जाता है। इसके अलावा आपको छुट्टियां मिल जाती हैं साल में। आप मान के चलो कि 60 दिन की EL और 15 दिन की CL तो मिलती है। बाकी आपको मेडिकल लीव वगैरह, विदाउट पे लीव, इस प्रकार की जैसे कई प्रकार की नो पे लीव सैलरी है। बाकी मतलब जैसे भी आपको जो छुट्टियां नॉर्मल इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं, बाकी जो 60 दिन की EL और 15 दिन की CL आपको छुट्टियां आराम से मिल जाती हैं। बाकी आपके जैसे शादी होने के बाद बच्चे होंगे तो उनके लिए फिर आपको पैटर्निटी लीव मिल जाती है, महिलाएँ हैं तो उनको मैटर्निटी लीव मिल जाती है।
आपके बच्चे होंगे, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यानी कि CEA मिल जाता है। बाकी अगर आप अपने बच्चों को हॉस्टल में पढ़ाते हैं तो हॉस्टल सब्सिडी अलाउंस मिल जाता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ भी आपको बच्चों के लिए मिलती हैं। बाकी अगर सरकारी क्वार्टर में आप कहीं जैसे CRPF के ग्रुप सेंटर वगैरह में अपने बच्चे रखते हैं तो वहाँ से स्कूल वगैरह जाने के लिए केंद्रीय विद्यालय वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। बाकी अगर दूर पड़ता है KV वगैरह तो बच्चों को मतलब सरकारी CRPF की तरफ से आपकी बस सुविधा मिल जाती है बच्चों को ले जाने के लिए। तो ये फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती हैं। साल के अंदर जैसे आप छुट्टी काटते हैं तो आपको साल में 2 बार आने के लिए, 2 बार जाने के लिए फ्री आपको AC 3 टायर की, जो राजधानी में जा रहे हैं, जो नॉर्मल ट्रेन में जा रहे हैं, AC 3 टायर का आपको LTC मिल जाता है। यानी आपको E-टिकट मिल जाएगी या फिर आप LTC क्लेम कर सकते हैं। तो आना जाना आपका साल में 2 बार फ्री हो जाता है। जिस हिसाब से आप रूट पड़ता है आपका या फिर फ्लाइट वगैरह से जाते हैं तो फिर आप LTC क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको NPS के द्वारा पेंशन मिल जाती है। देखो पेंशन सिस्टम, पहले जो पुराना पेंशन सिस्टम था वो अभी बंद हो गया है। अभी न्यू पेंशन सिस्टम के हिसाब से आपकी बेसिक प्लस DA का 10% कटता है, 14% गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है। फिर जब आप रिटायरमेंट जाते हैं तो जितना पैसा आप जमा करते हैं उतने पैसे में से 20% अमाउंट, 40% जितने टाइम के बाद आप रिटायरमेंट जाएंगे उसके रूल के हिसाब से अमाउंट आपको दे दिया जाता है। बाकी जो आपका पैसा बचता है उसकी फिर आपकी पेंशन बना दी जाती है। इसके अलावा इंश्योरेंस कवर आपको मिलता है। जैसे आप CAPF में भर्ती हो जाएंगे तो आपका जो SBI का सैलरी अकाउंट होता है वो एक तो CAPSP अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। CAPSP अकाउंट बेनिफिट्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, वो भी आप देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको किसी जवान की हवाई दुर्घटना में डेथ हो जाती है तो 1.5 करोड़ तक का उसमें क्लेम है। नॉर्मल एक्सीडेंटल हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपये तक का डेथ कवर इंश्योरेंस है। तो अच्छे मतलब फिर किसी की मतलब शहीद वगैरह हो जाता है तो वो उसके अंदर अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। बाकी जो SBI की तरफ से भी अमाउंट मिलता है। भगवान ना करे ऐसी किसी के साथ अनहोनी हो, लेकिन एक प्रकार से मान करो किसी के साथ अनहोनी हो भी जाए तो इंश्योरेंस कवर मिलता है तो परिवार आपका सेफ रहता है, किसी प्रकार की इतनी टेंशन नहीं रहती है। तो ये भी आपको एक फैसिलिटीज़ मिल जाती है। बाकी प्रमोशन वगैरह तो कुछ ट्रेड का होता है प्रमोशन फैसिलिटीज़ में। बाकी लगभग एक रैंक का तो नहीं, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल 18-20 साल के बाद में आपको मिल जाता है। बाकी कुछ ट्रेड ऐसी भी हैं जो ऊपर भी चली जाती है, जैसे आप मान के बिगुलर है, माली है, पेंटर है, बाकी ड्राइवर का भी होता है, टेलर का भी होता है, जिन्होंने सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर का जो ट्रेड पहुंच सकती हैं। मेसन ट्रेड हो गई। बाकी तो ट्रेड है ज़्यादा, से कुक है, सफाई कर्मचारी है, वाटर कैरियर है, बार्बर है, इन सभी का तो हवलदार तक ही प्रमोशन होता है। बाकी सैलरी आपको अच्छी खासी मिल रही है। वर्दी अलाउंस आपको मिल जाता है साल में, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, CRPF के ड्रेसेज मिलती हैं तो हर साल आपको जुलाई महीने के अंदर 12,500 रुपये आपको ड्रेस अलाउंस के रूप में मिलेगा। उस ड्रेस का आप ड्रेस खरीदें या फिर आपके पास ऑलरेडी ड्रेस है तो आप उसको पैसे को अपना यूज़ में करें। बाकी अच्छी खासी मतलब सुविधाएँ हैं। अगर आप CRPF में भर्ती होना चाहते हैं तो अपनी बढ़िया से तैयारी कीजिए, और तैयारी आप करेंगे तो ज़रूर आप सफल होंगे। ऐसी बात नहीं है कि भाई जो मेहनत करता है वो सफल नहीं होता है। बाकी अगर आप सिर्फ फॉर्म भर के सोचे कि मैं सीधा डायरेक्ट जाऊं और अपनी तैयारी करूं नहीं और सिलेक्शन हो जाए मेरा, तो इतना पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, तो उस हिसाब से फिर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कर देना। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।